to the Government Polytechnic बैजपुर भिटी अम्बेडकर नगर मैकेनिकल फाइनल ईयर स्टूडेंट। जैसा कि पहले इस सब्जेक्ट सीएनसी एंड ऑटोमेशन में मैंने पहले भी एक लेक्चर फर्स्ट में सारा डिटेल ऑटोमेशन पे दे चुका हूँ और मैं अब्दुल्ला अंसारी लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैजपुर भिटी अम्बेडकर नगर। तो आज स्टूडेंट जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो जो बचे हुए टॉपिक्स है इस यूनिट के उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंप्यूटर से ऑपरेटेड हो, जिसके बीच में जो इंटीग्रेशन सब्जेक्ट जो वर्ड आ रहा है वो एक ब्रिज का काम करता है। यानी कि जो कंप्यूटर होगा ये सारे फंक्शन किसी प्लांट में जो भी होगा सारा फंक्शन ये कंप्यूटर के थ्रू होगा। जैसे रॉ मटेरियल की सप्लाई हो, कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी, वहाँ से लेकर उस पर कौन कौन सी प्रोसेस, उसकी डिज़ाइन क्या होगी, उस पर कौन कौन से प्रोसेस होना हो, या फिर स्टोर में कैसे सप्लाई होगी, स्टोर में स्टोरेज के लिए जाएगा, स्टोर से फिर डिलीवरी होगी, यहाँ यानी कि इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक थ्रू आउट द कंप्यूटर का पूरा काम होता है। तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम कहते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। आप मतलब एक चीज़ ये देखेंगे, इन ए सिम सिस्टम द फंक्शनल एरिया सच एज डिज़ाइन, एनालिसिस, प्लानिंग, परचेजिंग, कास्ट अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर लिमिटेड थ्रू द कंप्यूटर। यानी कि जो हम देखेंगे इसकी जो डिज़ाइन एनालिसिस या प्लानिंग है, या परचेजिंग कास्ट है, अकाउंटिंग है, इसकी इन्वेंट्री है यानी कि कितना माल आया कितना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ कहाँ से रिक्वायरमेंट होगी, ये सब कंप्यूटर के थ्रू होगा। इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का आइडिया जो सबसे पहले हैरिंगटन की बुक में 1970 में आया था, जो बाद में 1984 में जाकर एग्जीक्यूट हुआ था। तो इस तरह की जो अब टेक्नोलॉजी है ये एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, प्लस एरर फ्री होता है। कोई भी कहीं भी अगर एरर हो तो ऑटोमेटिक वो डिज़ाइन में चेंज कर लेता है। तो ये देखिए इसमें एक जो एलिमेंट ऑफ सिम है वो किसी फैक्ट्री ऑपरेशन हो रहा है। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस फैक्ट्री ऑपरेशन में आप देखेंगे डिज़ाइन, यानी कि सबसे पहले कोई अगर पार्ट की रिक्वायरमेंट आती है किसी भी कस्टमर के थ्रू, तो वहाँ पे सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल देखा जाता है, फिर उसकी डिज़ाइन की जाती है। डिज़ाइन के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में आएगा कि उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होना है, उस प्रोसेस के लिए कौन कौन सी मशीन का इस्तेमाल होना है, लेबर कौन कौन से इस्तेमाल, यानी स्किल्ड लेबर इस्तेमाल होंगे या फिर नॉर्मल लेबर होंगे, फिर उसका कंट्रोलिंग कैसे होगी मैन्युफैक्चरिंग की, कि किस मशीन से किस मशीन पे किस तरह से जाएगा, ये सब जो है फैक्ट्री ऑपरेशन के अंदर। ये और ये जो है आपकी जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग है, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल है, वो स्कोप ऑफ कैड एंड कैम। कैड क्या करता है, वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करता है, और कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो सारा है ये स्कोप ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आता है। जो आप थोड़ा सा डिटेल इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बीच में जो राउंड शेप में दिया है छोटा वाला, उसमें फैक्ट्री ऑपरेशन दिया हुआ। फैक्ट्री ऑपरेशन जो है से चारों तरफ जो इसके स्कोप में आता है वो डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल है, और आपका जो है बिजनेस फंक्शन है, ये सब सारी चीज़ें ना। फिर इनके थ्रू जो आपका आप देखिए आपकी कंप्यूटराइज्ड बिजनेस सिस्टम में ऑर्डर एंट्री, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी, फिर उसका बाद उसका कॉस्ट एस्टिमेशन होगा, कब तक सप्लाई देना है इसको देखना है, कस्टमर की बिलिंग बनाना है, इसके थ्रू जाएगा। फिर उसके बाद उस ऑर्डर के थ्रू फिर वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू उसकी ज्योमेट्री की एनालिसिस होगी, इंजीनियरिंग एनालिसिस होगी, उसका डिज़ाइन रिव्यू होगा कि क्या जो अब प्रोडक्ट बन रहा है वो जिस चीज़ के लिए बन रहा है उस पर पास होगा या फेल हो जाएगा। और इसकी ड्राइंग होने के बाद सीधे जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी मशीन पे वो चला जाएगा। मशीन पे उसका कंप्यूटर ही के थ्रू वो जो है उसका कॉस्ट एस्टिमेशन होगा,
उसके बाद जो है जो उसमें प्रोसेस होना है उसी कंप्यूटर के थ्रू उसकी प्लानिंग होगी। और उसके बाद किस तरह के उसमें प्रोग्राम के थ्रू वो जैसे कोडिंग प्रोग्राम हमने पढ़ाया था एनसी मशीन में, वो उसकी कोडिंग उसका प्रोग्राम बनेगा, उस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो जो मशीन है वो चलेंगी। उसके बाद जो है उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए और उसको मॉनिटर कैम के ही कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही उसकी मॉनिटरिंग होगी। और फाइनली जो है और ये सारा सिस्टम जो मैन्युफैक्चरिंग का होगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, ये रोबोटिक सिस्टम में आएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा जो डायग्राम दिख रहा है ये पूरे जो है सिम का किस तरह से फंक्शन होता है, कौन कौन से सिम में पार्ट्स होते हैं, वो पूरा एक डिटेल व्यू दे दिया आपको। तो जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेते हैं, ये जो डायग्राम दिख रहा है ऊपर जो एक प्लांट लेआउट बना हुआ है, इसमें जो है आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है 3 खाने बने हुए हैं ऊपर, उसमें डिज़ाइन कैड, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोटोटाइप। तो ये थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आप इस कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को आप समझिए। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि इस तरह का पार्ट चाहिए, फिर उस पार्ट को बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर होता है या ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू उसकी ड्राइंग बनती है, फिर उस पर डिज़ाइन एनालिसिस होती है। और ये जो कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन टच में होती हैं। जब यहाँ से डिज़ाइन फाइनल हो जाती है, कंप्यूटर पास कर देता है, तब इसका प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप का मतलब है, आप सिंपल समझें, प्रोटोटाइप का मतलब कि जैसे एक पेन है, अब पेन जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन इसका शुरुआत में जब बना होगा इस पेन का, तो एक इसी तरह का एक प्रोडक्ट बना होगा जो जिस प्रोडक्ट को पहले इनिशियली चेकिंग के लिए इनिशियली बनाया गया होगा, तो उसको बोलते हैं हम प्रोटोटाइप। यानी कि सिमिलर ज्योमेट्री, सिमिलर फंक्शन का कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बनने के बाद जब प्रोटोटाइप फाइनल हो जाएगा तब जाएगा वो नीचे उसमें प्रोडक्शन लाइन में। प्रोडक्शन लाइन पे सारी आपकी मशीनें लगी होंगी, जो शॉप फ्लोर होगा, और उस शॉप फ्लोर पे जो है प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट के बाद उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी, क्वालिटी टेस्टिंग होने के बाद रोबोट के थ्रू सारी उसकी जो है असेंबली होगी। असेंबली होने के बाद वो सीधे जो है मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस के थ्रू स्टोर में जाएगा। स्टोर के बाद वहाँ से फाइनली अनलोड होने के लिए, जैसे ट्रक लगा हुआ बाहर स्टोर के बाहर, तो वहाँ पे लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद फाइनल डिलीवरी दे दी जाएगी। और इसका ये एक तो लेआउट के थ्रू डायग्राम आप देखेंगे, दूसरा एक डायग्राम दिया हुआ है प्रोसेस चार्ट। तो कैड में जो आपकी डिज़ाइन पूरी सिमुलेशन को, यानी कि कंप्यूटर ही में उसकी डिज़ाइन का सारा फंक्शन सिमुलेशन, यानी कि एक सिमुलेशन, आप एनिमेशन देख रहे होंगे, सिमुलेशन उसी तरह का एक फंक्शन होता है कि उसके क्या उसमें फोर्सेस लग रहे हैं, क्या उसमें मोमेंट, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू देखी जाती है। तो इस चार्ट के थ्रू आप देखेंगे तो इसके बाद जो सारा सिमुलेशन हो जाएगा उसका तो प्रोटोटाइप बनेगा। फिर कास्ट एस्टिमेशन होगा, कास्ट एस्टिमेशन होने के बाद उसका ऑर्डर जाएगा कि कितना बनना है। फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैम या सीएनसी मशीन पे जाएगा। वहाँ पे बनने के बाद उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी। अगर क्वालिटी में टेस्टिंग में ये पास हो जाता है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वापस सीधे फिर मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पे या शॉप फ्लोर पे चला जाएगा। जब ये क्वालिटी टेस्टिंग में पास हो जाएगा तो असेंबली फाइनल असेंबली के लिए जाएगा। असेंबली होने के बाद फिर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी। उसके बाद अगर क्वालिटी टेस्टिंग में फिर पास होता है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर वापस जो है असेंबली दोबारा असेंबली के लिए वापस चला जाएगा। और फाइनली वो स्टोर में जाएगा। स्टोर में जाने के बाद उसका अकाउंट अपडेट होगा, उसके बाद फाइनल डिलीवरी के लिए चला जाएगा। तो ये पूरा जो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का एक जो सिस्टम होता है उसके बारे में मैंने बताया आपको। और यही मानकर चलिए कि कंप्यूटर के ही थ्रू इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक सारा कंप्यूटर ही का इन्वॉल्वमेंट होगा। और उसको जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर होगा या फिर इंजीनियर होंगे उसको मॉनिटर करते रहेंगे। इसलिए कंप्यूटर ये जो है एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसके एडवांटेज में अगर लिया जाए तो इसकी प्रेसिजन और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। प्लस दूसरा, अगर कोई एरर होता है तो एरर को वहीं पे सॉर्ट आउट करके उसको फाइनली
सही कर देता है। सही करने के बाद फिर से मशीनें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इस टाइम बहुत ही मतलब आसानी से लागू किया जा रहा है। इसकी अगर डिसएडवांटेज में देखेंगे तो इनिशियल कास्ट जो है इसकी बहुत, जैसे मशीन सेटअप में इनिशियल कास्ट हाई होती है और जो आपके ऑपरेटर होंगे वो हाईली स्किल्ड यूज़ होंगे, तो हाईली स्किल्ड होंगे तो जाहिर सी बात उनको सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा आते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है कि फास्ट प्रोडक्शन रेट बहुत हाई हो जाता है इससे। तो ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आजकल जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही नॉर्मली यूज़ हो रही है। दूसरा आपका टॉपिक है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में अगर देखें तो ये जो मेन टर्म फ्लेक्सिबल है इसी के आसपास ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम घूमता रहता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर किसी कोई पार्ट है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डिज़ाइन में चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट की ज्योमेट्री चेंज हो रही है या प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सारी चीज़ें चेंज कर ले तो उसको हम बोलते हैं कि जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इन पार्ट में अगर चेंजिंग आती है तो इसको दो तरह से हम जो है इसमें चेंजिंग को देखते हैं। जो पहली चेंजिंग होती है रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आपकी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में जैसे एग्जांपल आप देखेंगे तो रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी अगर कोई पार्ट नंबर 1 और 2 ये दिख रहा है तो कोई पार्ट है तो रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में आप देखेंगे तो एक पार्ट है जो है जा रहा है मिलिंग पे, मिलिंग के बाद सीधे जो है ड्रिलिंग पे चला गया, तो सीधे न ले जाके हम साइड से, अगर वो मशीन ख़राब है तो साइड से भी हम उसकी ड्रिलिंग करते हुए आगे ग्राइंडिंग करते हुए बाहर निकाल सकते हैं। और अगर ये मशीन ख़राब हो गई, आपके पास रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वहीं पे वो पार्ट मिलिंग पे काम होके सिर्फ रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न होगी। तो चूँकि आपके पास दो ड्रिलिंग मशीन थी इसलिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो एक मशीन ख़राब है तो दूसरे के थ्रू होते हुए चला गया। दूसरा पार्ट है अगर इसी तरह से उसका जो है सीएनसी मशीन पे गया, सीएनसी से आपने जो है आपके पास ग्राइंडिंग मशीन दूसरे रूट पे है तो वहाँ पे लेके चले गए। इस तरह से कोई वर्क में बाधा न उत्पन्न होते हुए सीधे जो है आपका पार्ट फाइनली बनते हुए निकल जाता है। दूसरा आप देखेंगे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि आपके पास 6 मशीनें इसमें दिख रही हैं, तो 6 मशीन में अगर आपके मास प्रोडक्शन में जैसे 1000 प्रोडक्ट बनाना है तो आगे रिक्वायरमेंट की आपको 1,00,000 प्रोडक्ट बनाना है, तो जो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी आप मशीन को और उसमें ऐड करते चले जाएं, यानी कि 6 मशीन है तो 10 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, ताकि आपका प्रोडक्शन जो है कम ना हो, बढ़ता हुआ चला जाए। ऐसे लेथ मशीन को भी आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये क्या आपकी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मशीन का अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए कि मशीन जो है आराम से बढ़ाई या घटाई जा सके, तो इसको बोलते हैं हम मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। आप अगर एफएमएस की एडवांटेजेस को देखें तो एफएमएस नंबर 1, एफएमएस रिड्यूसेस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को ये रिड्यूस कर सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग मशीनें लगी हुई हैं वो आपकी जो है सिस्टम की रिलायबिलिटी, यानी कि सिस्टम बंद नहीं होगा, रिलायबल होगा कि अगर इतना मुझे प्रोडक्शन करना है तो किसी भी तरह से हो जाएगा। इन्वेंट्री, यानी कि स्टोर में आपका कच्चा माल ज़्यादा नहीं पड़ा रहेगा, ये भी एक इसकी एडवांटेज है। हाई इनिशियल सेटअप, यानी कि आपका जो मशीन लगाने में जो सेटअप होगा उसकी कास्ट जो है ज़्यादा होगी। इंक्रीज डिफ़िकल्टी प्री प्लानिंग, यानी कि आपको पहले समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि किस तरह से सेट करें मशीन की, कोई आगे चल के दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कमैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और इसी के अंदर आपका आता है अब जो कैड की अगर बात करें तो नया टॉपिक है आपका कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि जो आपका कोई भी पार्ट है उसकी डिज़ाइन होगी, ड्राइंग बनेगी, उसकी डिज़ाइन होगी, एनालिसिस होगी, तो ये कंप्यूटर के थ्रू सारी चीज़ें होंगी। तो इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है ICG, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, दूसरा है आपका दूसरा है डिज़ाइन।
तो जो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है, इसमें जो है आपका जो भी डिज़ाइन डाटा है, कैलकुलेट करना हो या फिर उसको पार्ट को छोटा बड़ा करना हो, या उसमें जो है कोई चेंजिंग लाना हो, तो आप इस इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक के थ्रू चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपका उसकी सारी डिज़ाइन एनालिसिस को देखना, यानी कि उसमें किस तरह के स्ट्रेसेस लग रहे हैं, किस तरह के उसमें फोर्स लग रहे हैं, या किस तरह का एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू देखी जाती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैड का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है कैड को इम्प्लीमेंट करें, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिज़ाइन, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी जो है वो एरर फ्री डिज़ाइन होगी। टू सिक्योर द डिज़ाइन डाटा, यानी कि कंप्यूटर में जो भी डाटा आप बनाएंगे रखेंगे वो हमेशा के लिए सिक्योर हो, जब चाहेंगे उसको निकालेंगे। या अगर उसमें कुछ गड़बड़े, आप टू रेक्टिफाई द डिज़ाइनर डाटा, यानी कि उस डाटा में अगर लगे कि आपके जो आपने डिज़ाइन किया उसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, उस डाटा को यानी कि सही कर सकते हैं। टू इम्प्रूव प्रोडक्शन रेट इन डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन प्रोडक्शन रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो है इसका होता है, और एफिशिएंसी भी इसके थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक कैड पे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करने के लिए ये एक जो है चार्ट फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देखिए। तो सबसे पहला जो स्टेप आपका नेसेसिटी ऑफ द डिज़ाइन, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी ड्राइंग, और ड्राइंग के साथ साथ उसकी डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। फिर अगला स्टेप होगा उसको चेक करना कि क्या ये डिज़ाइन जो बनी है सही बनी है कि गलत बनी है। अगर सही बनी है तो फिर उसके बाद कितने नंबर ऑफ डिज़ाइन है, कितने तरह का है, फिर उसकी डिज़ाइन एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा, उसके बाद चेकिंग होगी, उसके बाद एवोल्यूशन और एस्टिमेशन, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट कैम के लिए जाएगा। तो आप जो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन कैड प्रोसेस, कितने तरह से आप जो है एप्लीकेशन, कंप्यूटर का एप्लीकेशन कैड में करते हैं। जियोमेट्रिक मॉडलिंग, यानी कि उसका डायमेंशंस क्या है ये सब देखेंगे। इंजीनियरिंग एनालिसिस में वो कैसे जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, कितने तरह के उस पर स्ट्रेसेस लग रहे हैं। और डिज़ाइन एंड रिव्यू एनालिसिस में आप देखेंगे कि क्या कैसे मैकेनिकल जॉइंट्स हैं, उसके असेंबली कैसी बननी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है अब दोबारा उसकी ड्राफ्टिंग होगी। अब जो है इसके एडवांटेजेस आप कैड है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड का जो आपका कैड का रूम होगा वो बहुत अच्छा बना होगा, जिसकी वजह फुली एसी डेवलप्ड होते हैं, इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। लेस लेबर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कम लोगों का इस्तेमाल, गुड प्रिकॉशन एंड प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी होती है, उस जो ड्राइंग बनेगी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन होती है। अब जो अगला पार्ट है आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे वो सारी कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। तो ये जब भी कंप्यूटर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे हमने सीएनसी मशीन पढ़ाया था, तो उसमें जो सीएनसी कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि आप जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोडेड इंस्ट्रक्शन उसको भेज के कोई भी पार्ट को, रॉ मटेरियल को एक शेप देते हैं। तो ये क्या है, एक कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, यानी कि कैम है। तो कैम के दो पार्ट होते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए या तो डायरेक्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है या तो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट जो होता है वो आपका इधर कास्ट एस्टिमेशन लाइक लेबर कास्ट, ये सब निकालना। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, कौन सी उसका रूट शीट बनाना कंप्यूटर के थ्रू। इनडायरेक्ट वे में जो इस्तेमाल होता है वो कि उसकी रूट शीट क्या होंगे, उसकी रूट शीट में कौन कौन सी प्रोसेस होंगी, जिस रूट को फॉलो करते हुए पार्ट कंप्लीट होगा। कैलकुलेशन ऑफ मशीनिंग डाटा, यानी कि कितने डायमेंशंस होंगे, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग बनाना, ये सब जो है हमारा जो इनडायरेक्ट वे में। और डायरेक्ट वे में जो कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा वो जो प्रोसेस कंट्रोल होगा, यानी कि आपका असेंबली सिस्टम में जैसे रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे के उसको मूवमेंट करा के असेंबली कराना,
उसकी क्वालिटी कंट्रोल को क्वालिटी चेक करना या और उसकी क्वालिटी में अगर गड़बड़ होती है तो कंप्यूटर का डायरेक्ट जो है इस्तेमाल करके उसकी क्वालिटी को सही कर सकते हैं। और शॉप फ्लोर को पूरा कंट्रोल करता है, यानी शॉप फ्लोर का मतलब जहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, अगर उसमें किसी मशीन में एरर होता है तो कंप्यूटर के ही थ्रू जो है। और सबसे अच्छी बात इसकी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसका लिंक सीधे सीधे जो है जो मशीन को मैन्युफैक्चर किया रहता है उससे होता है कि अगर कोई मशीन पे एरर शॉप फ्लोर पे आता है तो डायरेक्ट आपको जो है मैसेज वहाँ भेजना रहेगा, उस जो मशीन बनाया रहेगा वहाँ से वो उस जो मशीन में प्रॉब्लम आ रहेगी उसको शॉप फ्लोर पे डायरेक्ट जो है रेक्टिफाई, ये आपका जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको इस तरह से सही, अगर सही नहीं हो पाए उस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डेट बता देगा कि इस डेट में पहुँचेगा। तो इस तरह से जो आपका कैम का जो है इस्तेमाल होता है। तो जो एडवांटेजेस ऑफ कैम है वो आपका लेस वास्टेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी कि चूँकि सब कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं, लेबर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, इसलिए मशीन कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए जो है कम टाइम ख़राब होती है। और चूँकि जितने भी वर्कर काम करते हैं वो कम वर्कर होते हैं, तो स्किल्ड वर्कमैन होते हैं, इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उन लोगों का हो जाता है। लेबर इन्वॉल्वमेंट इज़ रिड्यूस्ड, यानी कि चूँकि सब कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं इसलिए उसमें जो है आपके लेबर इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो जाता है। और चूँकि जहाँ पे शॉप फ्लोर में इस कंप्यूटर ऑपरेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे सारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है। असेंबली प्रोसेस का आप देखें, नया टॉपिक जो आपका है असेंबली प्रोसेस, तो जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग मशीनों पे बने होते हैं, तो अलग अलग मशीनों पे बनने के रॉ मटेरियल के थ्रू बने होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट का छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, उस छोटे छोटे पार्ट के इंस्पेक्शन होता है, क्वालिटी चेकिंग होती है, क्वालिटी चेकिंग होने के बाद फाइनली जो है वो असेंबली होती है और असेंबली होकर सीधे नया प्रोडक्ट बनता है। तो कितने तरह के होते हैं, मैनुअल सिंगल स्टेशन असेंबली, मैनुअल असेंबली लाइन, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन। मैनुअल सिंगल स्टेशन असेंबली लाइन की 4 प्रोडक्ट हैं, अगर 4 प्रोडक्ट बन गए हैं तो उसको एक ही जगह पे असेंबली करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया जाता है। मैनुअल असेंबली लाइन यानी कि एक लाइन में कई मशीनें लगी होंगी और सब पे अलग अलग पार्ट बनेंगे और मेन पार्ट जो है उसमें दौड़ता है, हर मशीन के पास जाएगा और उसमें वो पार्ट आके जुड़ जाएगा और जो मेन पार्ट है वो आगे बढ़ जाएगा। ऑटोमेटेड असेंबली लाइन में क्या होता है कि सारी चीज़ें रोबोट के थ्रू असेंबली उसकी होती है, यानी कि आप लेबर या वर्कमैन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये जो है आप मैंने पहले ही इसको ऑटोमेटिक असेंबली को बता दिया है। तो इस तरह से ये आपके जो है टॉपिक हैं। लास्ट टॉपिक आपका जो है हमारा ग्रुप टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। तो ये आपका जो है ग्रुप टेक्नोलॉजी है। ग्रुप टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या होती है, इसमें जो है 2 तरह की ग्रुपिंग होती है, एक तो आपकी पार्ट ग्रुपिंग होती है और दूसरा आपका मशीन ग्रुपिंग होती है। तो पार्ट ग्रुपिंग में क्या होती है, एक तरह के पार्ट होंगे, जैसे आपका बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, या आपका जैसे ये एक ग्रुप में रख लिया जाता है। दूसरा आपका जो है जैसे प्लायर्स हो गए आपके, और उसी तरह से चिमटा हो गया, ये इस तरह के प्रोडक्ट, एक फंक्शन वाले प्रोडक्ट हैं, तो इनको एक फैमिली में रख दिया जाता है। ऐसे ही आपके जैसे थ्रेड काटना शाफ्ट पे या आपके बोल्ट पे थ्रेड काटना, तो थ्रेड वाले को जो है एक और फैमिली में कर लिया। तो ये जो आपका दिख रहा है प्रोडक्ट, तो एक तरह के फंक्शन वाले प्रोडक्ट को एक जगह रख लिया गया, दूसरे वाले प्रोडक्ट को दूसरी जगह रख लिया, ए बी सी 3 पार्ट में, तो इनको जो है अलग अलग फैमिली, यानी कि ए वाले को हम कहेंगे पार्ट फैमिली, बी वाले को एक पार्ट फैमिली कहेंगे और सी वाले को एक
पार्ट फैमिली कहेंगे, यानी कि उसके फंक्शन के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया गया, तो इसको कहते हैं हम पार्ट फैमिली। ऐसे ही जो है मशीन को लगा लिया जाता है एक जगह पे इकट्ठा करके 4 या 5, जैसे यहाँ पे देखिए लेथ मशीन 2 लगी हुई है, एक मिलिंग मशीन है, फिर मिलिंग मशीन है, फिर लेथ मशीन है, फिर जो आपकी ग्राइंडिंग है लेथ है। तो ये सब क्या है, एक मशीन को एक जगह कर लिया जाता है, और जो भी काम करना है इन प्रोडक्ट को कि जैसे आपका ए फैमिली वाला, तो ये किन किन मशीनों पे जाएगा, इसको देखते उन मशीनों पे काम करने के बाद ये फाइनली निकल जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट आउट हो जाएगा, फाइनल बनकर आउट हो जाएगा। ऐसे बी वाला है तो किन किन मशीनों में जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट का मूवमेंट जो है बहुत कम हो जाएगा, यानी कि एक ही जगह पार्ट बनकर तैयार होगा और तैयार होकर बाहर चलाएगी, यानी कि मशीन्स जो पार्ट विच हैव सिमिलर फंक्शन और सिमिलर ज्योमेट्री हैविंग इन सिमिलर प्लेस इज कॉल्ड द सिमिलर पार्ट या सिमिलर फैमिली। यानी कि एक ही जगह पे एक तरह के फंक्शन या एक तरह के ज्योमेट्री वाले प्रोडक्ट को रख के हम उसको जो उस पर जो भी वर्क करना हो तो करने, इसको कहते हैं हम कि पार्ट फैमिली, और उसको जो है जिन मशीन पे काम करना होता है वहाँ पे ले उसको बोलते हैं हम मशीन टेक्नोलॉजी। तो इसका फ़ायदा ये होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इसमें किसी भी तरीके से जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका टाइम ख़राब होता है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम बच जाता है उसको प्रोडक्शन में ले लिया जाता है। इस तरह से जो है हमारा ये ग्रुप टेक्नोलॉजी जो है वर्क करती है। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी में जो एडवांटेज में देखेंगे आप, तो ये इसकी प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इजी इन वर्क होता है देखने में, यानी कि अगर एक तरह का पार्ट है उसको किन किन मशीनों में जाना है तो याद रहता है कि ये पार्ट है और इन मशीनों से बनकर निकलेगा, तो वो पार्ट कहाँ रखा है वो भी पता होता है, उसका लोकेशन पता होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस तरह से हम देखते हुए जो है ये ग्रुप टेक्नोलॉजी तक आज का जो टॉपिक ख़त्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच, जो है आप इसे देखिए, समझिए, अगर कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।